नमस्कार बच्चों, मैं राहुल सर। मैं आज अपने YouTube चैनल फ्री सोल पे एक एपिसोड लेकर आया हूँ जो जिसका नाम है जिसका टाइटल है गांधी युग। मीन्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, देश की आज़ादी में गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत सारे आंदोलन में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस टॉपिक से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एटलीस्ट 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है एमसीक्यू में। तो चलिए मैं आज गांधी युग के बारे में बहुत सारा फैक्ट बताता हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पुट आउट होंगे। तो चलिए सबसे पहले गांधी जी का जन्म के बारे में बात करते हैं। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जिनका पूरा नाम बाबू मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट में दीवान हुआ करते थे। दीवानों का काम पैसा से लेखा जोखा का काम हुआ करता था। जो अंग्रेजी शासक में दीवान का काम किया करते थे कौन? गांधी जी के पिता, जिनका नाम क्या था? करमचंद गांधी। वैसे ही इनके माता का नाम था बाबू पुतलीबाई। गांधी जी के माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। और गांधी जी का जिनसे शादी हुआ उस लड़की का नाम था क्या बाबू? कस्तूरबा। शादी हो जाने के बाद कस्तूरबा गांधी। एक फैक्ट है इसमें, जब महात्मा गांधी का शादी हुआ था उस टाइम पीरियड में गांधी का उम्र हुआ करता था 13 वर्ष। कितना बाबू? 13 वर्ष। और गांधी जी से 1 वर्ष ज्यादा मीन्स 14 वर्ष की लड़की से इनका शादी हुआ था, जिनका नाम है क्या बाबू? कस्तूरबा। मीन्स 1 साल ज्यादा गांधी से बड़ी थी लड़की जिससे गांधी का शादी हुआ था, उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। और गांधी के 4 पुत्र थे। पहला पुत्र का नाम था बाबू हरिलाल, जो 1888 में जिनका जन्म हुआ था। दूसरा थे मणिलाल, जिनका जन्म 1892 में हुआ था। पहला कौन थे बाबू? हरिलाल, जिनका बीयूबी क्या था? 1888। दूसरा कौन थे? मणिलाल, जिनका जन्म 1892। तीसरा कौन थे? रामदास, जिनका जन्म 1897। और चौथा मेन सबसे छोटा, जिनका नाम था देवदास, उनका जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। और गांधी का एक बेटी भी थे जिसका नाम था क्या बाबू? लक्ष्मी। और गांधी ने उसे क्या किया था? गोद लिए थे, जिसे अडेप्ट करवाए थे, जिनका नाम था क्या? लक्ष्मी। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए मैं बता दिया हूँ। तो आया समझ में जितना मैंने बताया? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जैसा कि गांधी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने जाना कि गांधी का नाम क्या है, गांधी का पिता का नाम क्या है, गांधी के पिता क्या करते हैं, गांधी की पत्नी का नाम क्या है, उनके पुत्र कौन कौन थे, बेटी एक अडॉप्टेड थी, उनका नाम क्या था। अब आते हैं एजुकेशन पे, मीन्स शिक्षा पे। चलिए शिक्षा की बात करते हैं। तो सबसे पहले उनका प्रारंभिक मतलब कि प्राथमिक जो शिक्षा हुआ था वो जहाँ वो पैदा हुए थे, जिस शहर में, गुजरात का एक शहर है पोरबंदर, वहीं पे। तो प्रारंभिक शिक्षा उनका पोरबंदर से हुआ। एंड जब वो हाई स्कूल में गए तो राजकोट हाई स्कूल से उन्होंने क्या किया? 10वीं की परीक्षा पास की। बाबू राजकोट क्यों? क्योंकि इसी राजकोट में उनका पिता क्या हुआ करते थे? दीवान हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? दीवान हुआ करते थे। इसीलिए उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा राजकोट से पूरी की। एंड उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वो भावनगर गए। कहाँ गए बाबू? भावनगर गए। वहीं पे एक कॉलेज हुआ करता था जिनका नाम था सामन लाल दास कॉलेज में उन्होंने प्रवेश किया। और वहाँ उनका मन नहीं लगा। उसके बाद वो रिटर्न आते हैं घर एंड फिर मूड बनाते हैं कहाँ? बैरिस्टर का पढ़ाई, मतलब अधिवक्ता का पढ़ाई करने के लिए अपने घर पे फोर्स करते हैं माता को कि नहीं मुझे वहाँ पढ़ाई करनी है। जैसा कि उनके घर में एक बैकग्राउंड चलते आ रहा था कि एक न एक व्यक्ति हायर पोस्ट पे रहते ही थे, लाइक उनके पिताजी राजकोट के दीवान हुआ करते थे। गांधी ने भी ठाना कि मुझे भी पढ़ाई करनी है। और बाबू गांधी आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन गए, मीन्स इंग्लैंड गए। तो बाबू कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि गांधी लंदन क्या चीज का पढ़ाई करने के लिए गए? तो बाबू बैरिस्टर की पढ़ाई, एलएलबी की पढ़ाई, जिसे अधिवक्ता कहते हैं, जिसे वकील कहते हैं, जिसे वकालत कहते हैं। और बाबू जब वो गए तो 4 सितंबर 1888, ये डेट याद रखना, ये डेट एग्जाम में पूछी जाती है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है।
4 सितंबर 1888 मींस 4 सितंबर 1888 को गांधी लंदन के लिए खाना हुए मींस रवाना हुए और वहां वकालत की पढ़ाई एलएलबी पूरी करी। इनका जो पढ़ाई का टर्म था वो 3 ईयर का कोर्स था। 3 ईयर 3 इयर्स मींस कितना 1888 टू 1891। ओके, जब इनका पूरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया तो वो सन 1891 में भारत आए। कब आए बाबू? सन 1891 को वो भारत आए। तो एग्जाम में पूछागा कि बताइए गांधी भारत कब आए पढ़ाई करके, तो 1891 ईस्वी में। गांधी रजिस्टर अधिवक्ता वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन कब गए? तो आप याद रखिएगा ये डेट 4 सितंबर 1888 को। इतना याद रहेगा। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से स्टार्ट किए थे? जहाँ वो पैदा हुए थे, कहाँ? पोरबंदर। ओके, एंड मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से किए थे? मैट्रिक की परीक्षा जहाँ उनके पिताजी काम किया करते थे, राजकोट। और आगे हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए? भावनगर। भावनगर किस कॉलेज में दाखिला लिया बाबू? श्यामल लाल दास कॉलेज। ओके, एंड वो फिर जब वो गांधी यहाँ 1891 में भारत आए, यहाँ भी अपना प्रैक्टिस किए बहुत जगह। फिर फाइनली डेट आता है, इसकी आता है 1893 1893। गांधी जी 1893 में एक ऑफर आता है गांधी को कि गांधी को साउथ अफ्रीका आना है। बाबू एक व्यक्ति हुआ करते थे, भारतीय ही थे, लाइक व्यापार थे, व्यापार उनका बिजनेस चलता था, बिजनेसमैन थे, जिनका नाम हुआ करता था दादा अब्दुल्ला। क्या नाम हुआ करता था? दादा अब्दुल्ला। उनका बहुत बड़ा व्यापार चलता था वहाँ साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में उनका बहुत बड़ा व्यापार चलता था। तो दादा अब्दुल्ला जब भी कोई बिजनेस होता है तो बहुत सारे केसेस आता ही है, तो उस केस लड़ने के लिए उनको एक एडवोकेट चाहिए होता था अच्छा सा। तो उनके नॉलेज में आइडिया आया कि चलो मेरे भारतीय एक है गांधी करके, जो कहाँ से लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत आया है, तो क्यों ना उसी को हायर करते हैं। तो गांधी को ऑफर किया। गांधी यहाँ इंडिया में थे, तो 1893 में गांधी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए। कहाँ गए बाबू? साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका जाने टाइम में गांधी ट्रेन के प्रथम श्रेणी में बैठे। गांधी ट्रेन के प्रथम श्रेणी में बैठे और नस्ल भेदभाव के कारण, नस्ल भेदभाव का मतलब हुआ, नस्ल भेदभाव का मतलब हुआ रंग भेद, मतलब कि नस्ल के आधार पे गोले कारे, गोला गोले कारे काले, एंड क्या कहते हैं आपको नाटा बौना, इसके आधार पे उनको पीटर मॉरिसबर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से धक्का देके उतार दिया गया। बाबू गांधी को बहुत बुरा लगा कि यहाँ रंग भेद की नीति है साउथ अफ्रीका में, ये नहीं चलेगा। और गांधी ने ठाना फाइनली, और वहीं से गांधी ने आंदोलन चालू कर दिया, और यहीं से गांधी जी ने सत्याग्रह चालू करने का मन बना लिया, निर्णय ले लिया। फिर फाइनली 1894 में गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया, और गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही 1894 ईस्वी में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की है। इतना तक आया बच्चों समझ में? चलिए आगे चलते हैं। फिर टाइम आया 1904 ईस्वी में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। बाबू गांधी जी ने कौन सा आश्रम की स्थापना की? कब की? 1904 में। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी ने कब किया? तो 1904 ईस्वी में। कब किया? 1904 ईस्वी में। एंड 1910 ईस्वी में गांधी जी ने जोहानसबर्ग के पास, 1910 ईस्वी में गांधी जी ने जोहानसबर्ग एक नाम का जगह है, उसके पास गांधी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की, जो किससे प्रभावित हो गए? रूसी लेकर। नोट याद रखिएगा, गांधी ने एक पेपर भी वहां छापा था जिसका नाम हुआ करता था क्या? द इंडियन ओपिनियन। जब पूछा जाएगा द इंडियन ओपिनियन किसका अखबार है, तो किसका बाबू? गांधी का। कब आया था वो? 1903 में। कब आया था? 1903 में। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। एंड 1906 में कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, मैं वैसे आपको आगे बढ़ाऊंगा कि गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था। जब भारत की बात आए तो चंपारण था, मैं आगे बढ़ाऊंगा 1970 मींस 1917 ईस्वी में। लेकिन जब ये आया कि पहला सत्याग्रह शुरू कहाँ से किए थे, तो बाबू साउथ अफ्रीका से ही चालू कर दिया था। ईस्वी क्या हुआ करता था? 1906। एंड 1909 ईस्वी में गांधी ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था हिंद स्वराज।
इसका नाम क्या हुआ करता था? हिंद स्वराज। इसके राइटर कौन है बाबू? एमजी मीन्स महात्मा गांधी। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिन बाबू आया 9 जनवरी। फिर 9 जनवरी 1915 को गांधी वापस बम्बई आते हैं, जो अभी का मुंबई है, मीन्स अपना भारत, मतलब अपने प्यारे से भारत। गांधी एंट्री मारते हैं कब? 9 जनवरी को, याद रखिएगा ये डेट। 9 जनवरी 1915 को गांधी बम्बई उतरे। ओके, और इसी 9 जनवरी को, एक ये भी फैक्ट है, इसी 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। यही 9 जनवरी को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी जब भारत आए तो गांधी जी को एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ, जिस व्यक्ति का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था बाबू? इस नाम को अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। एग्जाम में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन ये आया है, गोपाल कृष्ण गोखले। और उससे गांधी बहुत प्रभावित हुआ, उस व्यक्ति से गांधी बहुत प्रभावित हुआ। तो गांधी ने उसको अपना राजनीतिक गुरु, गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ये बताइए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन बाबू? गोपाल कृष्ण गोखले, याद रहेगा। तो जब गांधी से इनका मुलाकात हुआ, जब गांधी ने इनको राजनीतिक गुरु माना, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने एक अच्छा शब्द कहा था, क्योंकि गांधी साउथ अफ्रीका से 21 साल बाद भारत आया था। तो गांधी गोखले ने बोला कि ऐसा करो, तुम 1 साल भारत का भ्रमण करो, पहले जानो, घूमो कि भारत चीज क्या है। क्योंकि क्या अंग्रेज यहाँ के हक जमाए हुए थे, अंग्रेजों के अधीन था भारत। तो जैसे ही गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला, गांधी ये बातों को अपने ऊपर लिए और घूमना चालू किया। और उसी टाइम पीरियड में ये डेट याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि गोपाल कृष्ण गोखले का निधन कब हुआ? 19 फरवरी 1915 को। 19 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले, जो राजनीतिक गुरु हुआ करते थे गांधी जी का, उनका निधन हुआ। उसके बाद 4 फरवरी 1916 को गांधी जी को बीएचयू से ऑफर आता है। ऑफर मीन्स उद्घाटन होता है बीएचयू का, वहां से इनको कार्ड आता है। उद्घाटन करता हुआ करते थे मदन मोहन मालवीय, बहुत बड़ा पंडित हुआ करते थे मदन मोहन मालवीय। इन्होंने गांधी को इनविटेशन भेज के बुलाया बीएचयू के उद्घाटन में। और 1916 में एक और फैक्ट याद रखिएगा, 1916 में ही गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। ये कहाँ हुआ करता था बाबू? अहमदाबाद। कहाँ हुआ करता था? अहमदाबाद में, जो कहाँ है बाबू? गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद शहर में साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 में ही गांधी जी के द्वारा किया गया था। और बीएचयू से उद्घाटन आया। इस बीएचयू के उद्घाटन टाइम पीरियड में वहाँ जो मदन मोहन मालवीय ने, एक दरभंगा महाराज हुआ करते थे जिनका नाम हुआ था कामेश्वर सिंह, वो भी इनवाइट थे, वो भी गए थे। और उस टाइम पीरियड में वाइसराय हुआ करते थे लॉर्ड हर्डिंग, वो मुख्य अतिथि थे। उस बीएचयू के उद्घाटन के मुख्य अतिथि के तौर पे वही थे। गांधी गए वहाँ, गांधी ने जोरदार भाषण दिया। गांधी को चाहिए था फेम कि दुनिया जाने, क्योंकि 21 साल बाद कहाँ से रिटर्न आया था? साउथ अफ्रीका से। जैसा कि गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु बोले भी थे इनको कि एक बार इंडिया घूम के देखो, 1 साल भ्रमण करो। तो गांधी को बहुत सारा चीज वहाँ से सीखने को मिला। और उसमें बहुत सारे नेता आए हुए थे सुनने को, जैसे कि एक बिहार से बिलोंग करते थे, किसान बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, वो भी आए हुए थे। राजकुमार शुक्ल, जो आगे पढ़ाऊंगा मैं, तिनकठिया पढ़ाऊंगा, तो चंपारण सत्याग्रह पढ़ाऊंगा, तो इतना तक आया बाबू समझ में। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि बताइए गोपाल कृष्ण गोखले का निधन कब हुआ? तो 19 फरवरी 1915। पूछा जाएगा कि बताइए साबरमती आश्रम का स्थापना कितने ईस्वी में हुआ? तो 1916 में। कब हुआ था? 1916 में, याद रहेगा। चलिए पूछा जाएगा बताइए गांधी जी भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915। पूछा जाएगा गांधी जी लंदन पढ़ने कब गए थे? तो 4 सितंबर 1888। कितने ईस्वी में आए थे?
1891। साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1893। चलिए, महात्मा गांधी की हत्या। अब मैं आपको बता दूं, इससे पहले जितना भी गांधी ने सत्याग्रह किया उसका मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। सेपरेट वीडियो मींस क्या, मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। पहले ये पढ़ लूं, महात्मा गांधी की हत्या बाबू 30 डेट था कब? 30 जनवरी 1948 को 78 वर्ष की आयु में 78 वर्ष की आयु में नई दिल्ली, जो उनका हाउस हुआ करता था बिरला हाउस, उन्हीं में वो प्रार्थना सभा में जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? प्रार्थना सभा में जा रहे थे। टाइम हो रहा था 5:17, शाम का टाइम था, और उनको नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने 3 गोली मारा बाबू। 2 गोली आर पार हो गया, 1 गोली बॉडी में ही रह गया, और गांधी जी की मृत्यु हो गई। और जिस बंदूक से नाथूराम गोडसे ने मारा था, उस बंदूक का नाम हुआ करता था वेरेटा M1934। इसलिए मैं बता दिया हूँ, कभी कभी कंपैरेटिव एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या नाम हुआ करता था? वेरेटा M1934। और 31 जनवरी 1948 को गांधी को राजघाट में जलाया गया। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, ये मैं अभी आपको बता दिया हूँ, ओके, लेकिन मैं जब आपको एक सेपरेट वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग पढ़िए, ओके, बहुत मजा आएगा। मैं ऐसे ही छोटा छोटा एपिसोड लेके आऊँगा जिससे 1-2 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आपको फिक्स हो जाएगा। अब देखिए, मैं आगे जो पढ़ाऊंगा, मैं चाहता तो इसमें भी पढ़ा देता, बट मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा 1885 टू 1947, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन हुआ था तब से लेके भारत आजाद हुआ था तब का एक सेपरेट वीडियो सीक्वेंस ऑर्डर में लाऊंगा, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैं आगे पढ़ाऊंगा, गांधी जी के द्वारा भारत में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया गया 1917 में। किसने बुलाया था चंपारण सत्याग्रह? गांधी को चंपारण बिहार में राजकुमार शुक्ल नाम के नेता हुआ करते थे। फिर खेड़ा सत्याग्रह पढ़ाऊंगा, फिर खिलाफत पढ़ाऊंगा 1919। खिलाफत 2 अली ब्रदर्स हुआ करते थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। अबुल कलाम आजाद का भी बहुत बड़ा योगदान था इसमें, अबुल कलाम आजाद का। उसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा 1919 रॉलेट एक्ट। उसी 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यही रॉलेट एक्ट था जिसमें दलील न अपील न दलील न वकील के तहत एक लॉ लिखा गया था, जिसमें बिना किसी वकील दलील सबूत के 2 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया करते थे, ठीक है। उसके बाद 1920 असहयोग आंदोलन पढ़ाऊंगा। इस असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ था बाबू? 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन 1 अगस्त का तिलक का मृत्यु हो गया था। उसी दिन गांधी ने तिलक स्वराज फंड बनाया था और पूरे इंडिया से 1 करोड़ समथिंग रुपया जमा होना था, जिसमें बिहार से भी 7 लाख रुपया जमा किया था। और उस 1 करोड़ गांधी ने पूरे भारत में 20 लाख चरखा बंटवाया और लोगों को बोला खुद से बुनो और कपड़ा पहनो और अंग्रेजी कपड़ा का बहिष्कार करो, वो बताऊंगा मैं। इसी असहयोग आंदोलन के बाद 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, जिसमें 22 पुलिस वालों को जिंदा जला के राख कर दिया गया था हम भारतीयों के द्वारा। एंड इसी की घटना के बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी को गिरफ्तार करके 6 वर्षों के लिए जेल में भेज दिया गया था। उसके बाद 1925 काकोरी कांड बताऊंगा, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ये सारा चीज मैं बताऊंगा। उसका 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है कि हाथ जोड़ता हूँ मैं, अब आपका एक मैंने सुनूंगा, मैं किसका नहीं सुनूंगा? अंग्रेजों का, ठीक है। तो मैं आगे एक लाऊंगा 1800 जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होगा और 1947 देश आजाद करवाऊंगा, पूरा एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें आप अच्छे से समझ पाओगे एकदम इजी आसान तरीका से। तो कैसा लगा आज का वीडियो मेरा? लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को शेयर करें। आज के लिए इतना